स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में बेसिकली हम बात करेंगे कॉटलिन के सारे बेसिक्स के बारे में, ताकि जो बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट कर रहा है उसको भी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपने जो कल हमने देखा था कि कैसे हमने सेटअप किया था एंड्रॉयड स्टूडियो का, और बेसिकली क्यों हम कॉटलिन को इस कोर्स में यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने देखा था एक बेसिक प्रोग्राम मेन के साथ, तो वो हो गया था अपना कवर। उसके बाद हमने अभी स्टार्ट नहीं किया था उसके आगे का, उस बेसिक बेसिक वेरिएबल्स का, डेटा टाइप्स का हमें बताया था। तो अब आज से स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो वेरिएबल क्रिएशन प्रोसेस है वो कैसे चलता है कॉटलिन में। तो बेसिकली हमारे पास वेर, वेल और कॉन्स्ट 3 कीवर्ड होते हैं जिससे हमारा वेरिएबल हमारा डिक्लेयर हो सकता है कॉटलिन में। तो वेल बेसिकली है कि आपने कुछ भी डिक्लेयर किया है वो अब चेंज नहीं हो सकता, इम्यूटेबल टाइप है। इम्यूटेबल टाइप मीन्स कि आपने वो एक तरीके से परमानेंट मार्कर से लिख दिया है, अब उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर मैं नेम डिफाइन करता हूँ जॉन वेल के साथ, तो अब वो परमानेंट मार्कर से लिखा गया है, अब उस नेम की वैल्यू जॉन से अजय नहीं हो सकती, कोई भी उसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकता। अब वेर और वेल में क्या डिफरेंस है? वेर में आपने एज को दिया 25, अब 25 एज है तो आप उसको कहीं किसी ऑपरेशन या किसी मेथड में जाके चेंज कर सकते हैं कि भाई एज अब ये इतनी हो गई है, तो ये वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप। वेल के साथ जो भी आप डिफाइन कर रहे हो उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो बेसिक डिफरेंस वेर वेल का यही है कि आप वेल को तो चेंज नहीं कर सकते, वेर को चेंज कर सकते हैं। अब आते हैं जो मेन मेन डेटा टाइप्स हमारे कॉटलिन में यूज होते हैं, वो हैं बेसिकली आप कोई स्ट्रिंग डिफाइन करते हो, कोई नंबर है, कोई डेसिमल नंबर है और ट्रू फॉल्स है। तो ये बेसिकली ये 4 टाइप के डिक्लेरेशन हमने यहाँ पे करके दिखा रखे हैं, जिसमें एक तो स्ट्रिंग जिसपे आप कोई पैराग्राफ भी लिख सकते हो, कोई भी एक लेटर से बड़ा चीज आपको डिफाइन करना है तो वो स्ट्रिंग में डिफाइन करना होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले उसको लिखा वेल कि ये अब चेंज नहीं कर सकते हम, और उसका वेरिएबल का नाम रखा नेम, कॉलन के साथ अब मैं सेपरेट कर रहा हूँ कि इसका टाइप क्या है। अब वेरिएबल के नाम के बाद मैं अगर कोई भी कॉलन के साथ कुछ लिखता हूँ तो वो मेरा डेटा टाइप में डिफाइन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट केस में स्ट्रिंग डिफाइन किया है, तो स्ट्रिंग इक्वल टू के बाद जो भी है वो वैल्यू होती है हमारी, जो हमें असाइन करनी है इस नेम नाम के वेरिएबल में। तो ये हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। और यहाँ हमने एक दूसरा वेरिएबल लिया एज, कॉलन के बाद मैंने उसका टाइप डिफाइन किया कि ये इंटीजर टाइप का है, उसमें वैल्यू असाइन करी 30। अब थर्ड वेरिएबल है प्राइस, जिसको मैं फ्लोटिंग वैल्यू देना चाहता हूँ। जैसे कोई भी हमारा अकाउंट है या कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जहाँ डेसिमल पॉइंट इन्वॉल्व है, तो हम उस चीज को डबल डिक्लेयर करते हैं। उसमें वैल्यू हमने असाइन की है 19.99। अब फोर्थ है कि मुझे जहां कहीं भी ट्रू या फॉल्स ट्रू और कराना है तो उसका टाइप रहता है हमारा बुलियन, उसका वेरिएबल नेम है इज स्टूडेंट। तो ये 4 टाइप के बेसिक डेटा टाइप हम मेनली यूज करते हैं। यहाँ पे इसका लिखा भी हुआ है, ये टेक्स्ट डेटा के लिए है, ये वॉल नंबर के लिए है, ये डेसिमल नंबर, और बुलियन हमारा ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो जहां जहां हमारी रिक्वायरमेंट आती है उसके अकॉर्डिंग हम उस टाइप का डेटा टाइप यूज करते हैं। अब उसके बाद वेरिएबल अब हमने यूज करके देख लिया, अब हमें यूज करने हैं फंक्शंस। फंक्शन हमारे बेसिकली मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं किसी भी कोड में। तो हमें जब कोई भी एक टाइप का काम कराना है तो हम उसको एक मेथड में, एक फंक्शन में डिफाइन कर लेते हैं। एक सेकेंड। सो हम कोई भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं तो वहाँ एक
एक टाइप के एक काम को करने के लिए वो फंक्शन क्रिएट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कोई भी फंक्शन बनाना है तो सबसे पहले हम फन कीवर्ड का यूज़ करते हैं और वहाँ पे उसके आगे उस फंक्शन का नाम पैरेंथेसिस में खाली है, तो इसका मतलब हम कोई भी पीछे से वैल्यू इसमें नहीं ले रहे हैं। अगर हमें कोई पैरामीटर लेना है तो वो यहाँ हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट मेथड में किया हुआ है, यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं और जब हम कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करते हैं तो ये बेसिकली उसकी बाउंड्री स्टार्ट करता है। कर्ली ब्रेसेस जब एंड करते हैं तो ये उसकी बाउंड्री को एंड कर देता है कि इसका स्कोप इस कर्ली ब्रेसेस के बिटवीन में है। तो ये हमारे 2 टाइप के मेथड हैं, जिसमें एक में हम कोई भी पैरामीटर नहीं ले रहे हैं और एक जिसमें हम 2 पैरामीटर ले रहे हैं इंटीजर टाइप के। तो हमें अगर कोई वैल्यू इसमें पास करनी हो ऐड मेथड में तो हम ऐसे पास कर सकते हैं ऐड 10 20। तो ये बेसिकली इस मेथड को कॉल कर देगा और इसमें इसका एडिशन रिटर्न करेगा a प्लस बी। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ हमें अगर मेथड में फंक्शन में देनी है तो हम बेसिकली उसका टाइप भी डिफाइन करते हैं। यहाँ तो हमने डिफाइन किया नहीं है कि हम किस टाइप का डेटा भेज रहे हैं, बट यहाँ रिसीवर एंड पे हमें बताना होता है कॉलन के बाद कि ये हम किस टाइप का डेटा इसमें रिसीव कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ए भी इंटीजर टाइप का है और बी भी इंटीजर टाइप का है और ये रिटर्न भी इंटीजर टाइप ही करेगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसका रिटर्न टाइप डिफाइंड है। तो ये जब 10 और 20 को हम पास करेंगे तो ये रिटर्न करेगा 30। यहाँ पे इसका बेसिकली डिवाइड किया हुआ है कि कैसे क्या 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 काम कर रहा है। फन कीवर्ड है, ये फंक्शन को डिफाइन करता है। इसमें हम पैरेंथेसिस में पैरामीटर होल्ड कर सकते हैं। इसमें बेसिकली फंक्शन की बाउंड्री डिफाइन होती है। प्रिंटलन हमारा बेसिकली एक प्री डिफाइंड मेथड है जो कि किसी भी लाइन को प्रिंट करने के काम आता है और रिटर्न कीवर्ड हमारा उस फंक्शन से जो भी हमने एक्शन परफॉर्म किया उसकी वैल्यू को रिटर्न करने के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे बेसिकली एक वेंडिंग मशीन है, उसमें हम इनपुट करते हैं कि हमें ये आइटम परचेज करने हैं, तो वो उसमें वेंडिंग मशीन हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर देती है जो हमने उससे मांगी होती हैं। जैसे रेलवे स्टेशन पे वेंडिंग मशीन है टिकट के लिए, तो उसमें हम बोलते हैं सोर्स डेस्टिनेशन की इनपुट दे रहे हैं और वो हमें टिकट रिटर्न कर देती है। तो फंक्शन भी हमारा वैसे ही काम करता है वेंडिंग मशीन की तरह कि हम उसमें कुछ इनपुट देते हैं, उसके बेस पे वो आउटपुट प्रोवाइड करता है। और कॉटलिन में हमारे बेसिकली 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक तो सिंगल लाइन, एक मल्टी लाइन। सिंगल लाइन हमारा डिफाइन होता है डबल स्लैश के साथ। सर एक यहाँ क्वेश्चन था, पीछे जो ऐड वाला फंक्शन बनाया ना उसमें, हाँ बताओ। इसमें मान लो मैं किसी का मतलब नाम लेता हूँ और एज लेता हूँ, तो ये रिटर्न टाइप इंट में हम कर रहे हैं ना, लास्ट में कॉलन के बाद इंट लगाया है आपने, या कैसे डिफाइन करेंगे फिर हम उस चीज को? जैसे अब कोई तुम्हें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है नाम और एज के साथ, क्या क्या परफॉर्म करना है तुम्हें, तो अगर कुछ रिटर्न करना है तो उसके बेस पे वो करना पड़ेगा ना। तो क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो तुम उस पे? नहीं, मुझे प्रिंट कराना ना, प्रिंट, सिर्फ प्रिंट कि कराना है, मतलब रिटर्न कुछ नहीं करवाना? हाँ, रिटर्न करा के प्रिंट ही तो कराना है। नहीं ऐसा भी नीचे वाला आपने ऐड किया है। हाँ, अगर मैं 2 वेरिएबल इसमें पास कर रहा हूँ, ये एक उसकी एज, एक उसका नेम, तो फिर मान लो, तो अब यहाँ से रिटर्न में क्या करवाऊंगा नेम और एज के बेस पे, वो बताओ क्या रिटर्न करवाना है। अब इसका एडिशन नहीं यहाँ होगा। हाँ, या तो जैसे इंट लिखा ना, कॉलन के बाद इंट लगाया आपने, यहाँ पे क्या करेंगे फिर? दोनों का अलग अलग टाइप होंगे ना। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली डिफाइन कर देंगे ना कि ये स्ट्रिंग टाइप का है। देखो इसका लाइव एग्जांपल देखना चाहें तो मैं इसको कॉटलिन प्लेग्राउंड पे एक बार सेम मेथड को बना देता हूँ। यहाँ पे मैं उसको स्ट्रिंग को ही कॉन्कैट करके वापस करवा देता हूँ। जैसे ऐड है, ठीक है, यहाँ से मैं एज और नेम अगर भेज रहा हूँ, ठीक है, और इस ऐड मेथड को मैं यहाँ डिफाइन करता हूँ
ए है इंट टाइप का और बी है हमारा स्ट्रिंग स्ट्रिंग टाइप का। का, और इससे मैं रिटर्न कराऊंगा स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉन्कैटिनेशन कर दूंगा एक वेरिएबल सी में, कॉन्कैटिनेशन कर दूंगा माई एज इज, यहाँ एम्परसेंड लगा के बी को कॉन्कैटिनेट कर दूंगा, तो यहाँ पे रिटर्न में कर सकता हूँ सी को। तो ये बेसिकली इस स्ट्रिंग को रिटर्न करेगा, माई एज इज, यहाँ पे ठीक आएगा ए ना। करना चाहिए, एंड माई नेम इज बी। ठीक है, तो इसको कॉल करके रन कराते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने इसको कहीं लिया तो है नहीं, एक वेरिएबल में ले लेते हैं, रिसीव नहीं किया, इसने अपना काम कर दिया बट हमने उस वैल्यू को रिसीव ही नहीं किया। तो हम आउटपुट नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें इसकी वैल्यू को होल्ड करेंगे और यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे आउटपुट को। हमने जो पास किया था माई एज इज 26 एंड माई नेम इज संजीव, तो हमने इंटीजर और स्ट्रिंग दोनों पास किए और रिटर्न करवा दिया स्ट्रिंग। तो इसकी आउटपुट यहाँ पे रिसीव करी मैंने इस वेरिएबल में और यहाँ पे प्रिंट करवा ली। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है ना? नहीं। तो हम अलग अलग टाइप के डेटा टाइप भी भेज सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इंटीजर ही भेज बस हमें सकते हैं। जिस टाइप का रिटर्न कराना वो वहाँ पे देना पड़ेगा। वहाँ डिफाइन करना पड़ेगा कि ए किस टाइप का है और बी किस टाइप का है। ठीक है, तो अब वापस से अपने नोट्स पे आते हैं, तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं। अब हम सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में बता रहे थे कि सिंगल लाइन अगर कमेंट करना है, ये बेसिकली हम कमेंट्स इसलिए करते हैं ताकि हम उसकी रीडेबिलिटी को और बढ़ा सकें, कोड में क्या काम हो रहा है वो एक्सप्लेन करने के लिए ये कमेंट्स इंट्रोड्यूस हुए थे, ताकि आपने कुछ काम किया, आपको तो पता है आपने क्या किया, माइट भी थोड़े टाइम बाद आप भी भूल जाओ, बट अगर और कोई काम कर रहा है तो उन कमेंट्स से वो समझ जाए कि ये बेसिकली कर क्या रहे हैं इस कोड में, इस मेथड में, इस लाइन में। तो ये सिंगल लाइन का हमें इस डबल स्लैश के साथ उसके आगे जो भी लिखेंगे वो बेसिकली नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट बन जाएगी और वो एक कमेंट की तरह हो जाएगा कि आप जैसे कुछ करके उसका रिमार्क्स डाल रहे हो, वो उस तरीके से काम करता है। और मल्टी लाइन के लिए हमें बेसिकली स्लैश के साथ स्टार लगा देना है, फिर उसके बाद जो भी हम टाइप करते हैं वो हम लिख सकते हैं और एंड में उसको स्टार और स्लैश के साथ एंड करते हैं। यही सेम, इसमें कोई स्पेस नहीं आ सकता, अगर स्पेस आएगा तो उसका मतलब बदल जाता है। ये बेसिकली